क्या आपने कभी रात के आकाश में देखा है? आपको रोशनी के बहुत सारे चमकीले पॉइंट्स दिखते होंगे। इनमें से ज्यादातर तारे हैं जो अरबों मील दूर जल रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ रोशनी तारे नहीं हैं। वे ग्रह हैं, सोलर सिस्टम में हमारे कॉस्मिक पड़ोसी। उनमें से एक साफ, ध्यान देने वाली लाल चमक के साथ चमकता है। यह खास सेलेस्टियल बॉडी है प्लैनेट मार्स। हजारों सालों से इंसानों ने इसे आकाश में घूमते देखा है। इसके रंग ने इसे बाकी सभी तारों और ग्रहों से अलग कर दिया। यह यूनिक और आग जैसा दिखना ही इसकी फेमस निकनेम की वजह है, द रेड प्लैनेट। यह एक ऐसा नाम है जिसने सदियों से हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। मार्स नाम खुद एंशिएंट रोमन्स से आया है। उन्होंने इस प्लैनेट का नाम अपने वॉर गॉड के नाम पर रखा था। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। प्लैनेट का खून जैसा लाल रंग उन्हें कॉन्फ्लिक्ट, एग और स्ट्रगल की याद दिलाता था। कई दूसरी एंशिएंट कल्चर्स ने भी इसे इसके रंग से जुड़े नाम दिए थे। इजिप्शियंस इसे हार्ड एशर कहते थे, जिसका मतलब है लाल वाला। एंशिएंट चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स इसे आग का तारा कहते थे। अलग अलग सिविलाइजेशंस में यह कंसिस्टेंट थीम दिखाती है कि इसका दिखना हमेशा से इसकी सबसे डिफाइनिंग फीचर रही है। रंग सिर्फ एक साइंटिफिक डिटेल नहीं है, यह हमारी शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी का हिस्सा है। एक स्टोरी जो तारों में लिखी गई है। लेकिन मार्स लाल क्यों है? क्या प्लैनेट वाकई आग पर है? क्या ये कैंप फायर के कोयले के टुकड़े की तरह गर्म चमक रहा है? जवाब है नहीं। मार्स असल में बहुत ठंडी जगह है। जो लाल रंग हम ऑब्जर्व करते हैं वह गर्मी या आग से नहीं है। यह उस मटेरियल से आता है जो इसकी पूरी सतह को कवर करता है। इसे लाल धूल की प्लैनेट वाइड ब्लैंकेट की तरह समझो। यह धूल हवाओं से एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है, जिससे एक पतली लाल रंग की धुंध बनती है जो कभी कभी पूरे प्लैनेट को कवर कर लेती है। यह धूल हर जगह है, चट्टानों पर, विशाल मैदानों में और यहाँ तक कि हवा में भी, जो मार्स को उसका खास रंग देती है। इस नज़ारे ने अनगिनत कहानियों, मिथकों और साइंटिफिक सवालों को इंस्पायर किया है। जब हम अपने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स, अपने रोवर्स और लैंडर्स को मार्स पर भेजते हैं, तो पहली तस्वीरें जो वे वापस भेजते हैं इस रियलिटी को कंफर्म करती हैं। हमें लाल, नारंगी और भूरे रंग के शेड्स में रंगी हुई दुनिया दिखती है। यह एक ऐसा लैंडस्केप है जो एलियन भी है और अजीब तरह से फैमिलियर भी। यह रंग जो हम अपनी टेलीस्कोप्स से देखते हैं, उसे लाखों मील दूर जमीन पर मौजूद रियलिटी से जोड़ता है। यह एक विजुअल क्लू है, हमारी ग्रैंड जर्नी का एक शुरुआती पॉइंट है ये समझने के लिए कि यह लाल दुनिया हमारे लिए कौन से सीक्रेट्स छिपाए हुए है, जिनके खुलने का इंतजार है। मार्स के लाल रंग के पीछे का सीक्रेट एक बहुत ही कॉमन केमिकल प्रोसेस है। ये वही प्रोसेस है जो आप यहीं धरती पर देख सकते हैं। क्या आपने कभी कोई मेटल का टूल या साइकिल बारिश में बाहर छोड़ दी है? कुछ समय बाद आपको उस पर एक लाल भूरा परतदार पदार्थ बनता हुआ दिख सकता है। इस पदार्थ को रस्ट या जंग कहते हैं। जंग तब लगती है जब आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम ऑक्सीडेशन है। मार्स की सतह पर बहुत सारा आयरन रिच मटेरियल है। अरबों सालों से यह आयरन थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन के संपर्क में रहा है और यह प्लैनेटरी स्केल पर जंग खा गया है। तो मार्स असल में एक जंग लगा हुआ ग्रह है। इसकी सतह को ढकने वाली मिट्टी और बारीक धूल में आयरन ऑक्साइड नाम का कंपाउंड भरा हुआ है। यह वही केमिकल कंपाउंड है जिससे जंग और यहाँ तक कि खून भी लाल दिखता है। जब सूरज की रोशनी मार्स की सतह पर पड़ती है तो आयरन ऑक्साइड लाइट स्पेक्ट्रम के नीले और हरे हिस्सों को सोख लेता है। यह स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करता है। यह रिफ्लेक्टेड लाल रोशनी ही सोलर सिस्टम से होकर हमारी आंखों और हमारी टेलीस्कोप्स तक पहुंचती है। ये एक ऑप्टिकल इफेक्ट है, लाइट और केमिस्ट्री की एक सिंपल ट्रिक जो पूरी दुनिया में चल रही है। ये सारा आयरन कहाँ से आया? धरती की तरह मार्स भी अरबों साल पहले हमारे युवा सूरज के चारों ओर घूमने वाली धूल और गैस से बना था। ये मटेरियल भारी एलिमेंट्स से भरपूर था, जिसमें बहुत सारा आयरन भी शामिल था। जब ग्रह बना तो इस भारी आयरन का ज्यादातर हिस्सा कोर में डूब गया। हालांकि एक महत्वपूर्ण मात्रा में आयरन ग्रह की बाहरी परतों, क्रस्ट और मेंटल में मिला रहा। युगों से ज्वालामुखी गतिविधि ने इस आयरन रिच चट्टान और मैग्मा को सतह पर लाया, इसे दूर दूर तक फैला दिया।
इससे आज हम जो आयरन रिच लैंडस्केप देखते हैं वह बना। आयरन के अलावा मुख्य इंग्रेडिएंट ऑक्सीजन है। उस सारे आयरन को जंग लगाने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आया? साइंटिस्ट्स का मानना है कि अपने प्राचीन अतीत में मार्स का एटमॉस्फेयर मोटा था और शायद लिक्विड वाटर भी था। सूरज की रोशनी पानी के मॉलिक्यूल्स H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकती थी। हल्का हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में भाग गया होगा, लेकिन भारी ऑक्सीजन एटम्स पीछे रह गए होंगे। यह ऑक्सीजन फिर सतह पर मौजूद आयरन के साथ रिएक्ट किया, जिससे लाखों करोड़ों सालों में ग्रह धीरे धीरे जंग खा गया, जिससे मार्स को उसका मॉडर्न आइकॉनिक रंग मिला। चलो मंगल की सतह में थोड़ा और गहराई से देखते हैं। मंगल की मिट्टी को रेगोलिथ कहते हैं। यह वैसी मिट्टी नहीं है जैसी आपको धरती पर किसी बगीचे में मिलती है, जो अनऑर्गेनिक मैटर और नमी से भरी होती है। मार्स का रेगोलिथ सूखी, धूल भरी, कुचली हुई चट्टान, मिनरल्स और सबसे जरूरी आयरन ऑक्साइड की परत है। क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जैसे रोवर्स ने इस रेगोलिथ का एनालिसिस किया है। उन्हें पता चला कि यह सिर्फ ऊपर से लाल नहीं है। अगर आप सतह की परत को हटा दें तो आपको पता चलेगा कि लाल रंग नीचे तक फैला हुआ है। हालांकि शेड बदल सकता है। पूरी सतह इस जंग लगे मटेरियल से भरी हुई है। मंगल पर चट्टानें भी लाल रंग की कहानी कहती हैं। कई चट्टानें बेसाल्ट नाम की ज्वालामुखी चट्टानें हैं, जो स्वाभाविक रूप से आयरन से भरपूर होती है। मिट्टी की तरह इन चट्टानों की सतहें भी बहुत लंबे समय तक मौसम और ऑक्सीडेशन से गुजरी हैं। मंगल की तेज हवाएं, जो ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म पैदा कर सकती हैं, एक प्लैनेटरी स्केल सैंड ब्लास्टर की तरह काम करती हैं। ये हवाएं चट्टानों को बारीक, अपघर्षक आयरन ऑक्साइड रिच धूल के कणों से उड़ाती हैं। यह प्रक्रिया न केवल चट्टानों को इरोड करती है, बल्कि उन्हें लाल धूल की एक बारीक परत से भी ढक देती है, जिससे गैर लाल चट्टानें भी लाल परिदृश्य का हिस्सा लगती हैं। जबकि सतह लाल है, मंगल की हवा या एटमॉस्फेयर हमारी अपनी हवा से बहुत अलग है। यह बेहद पतली है, समुद्र तल पर धरती के एटमॉस्फेयर से लगभग 100 गुना कम घना है। यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें ऑक्सीजन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि यह पतली हवा ग्रह के दिखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। लगातार हवाएं बारीक लाल धूल के कणों को एटमॉस्फेयर में ऊपर उठाती हैं। यह धूल हवा में लटकी रहती है, जिससे मंगल का आकाश हमें जिस नीले रंग का आदी है, उसके बजाय एक हल्का गुलाबी या बटरस्कॉच रंग का दिखता है। डस्ट स्टॉर्म के दौरान आकाश गहरा धुंधला लाल हो सकता है। तो जब आप मंगल पर खड़े होने की कल्पना करते हैं, तो आपको एक पूरा दृश्य सोचना चाहिए। यह सिर्फ नीले आकाश के नीचे लाल जमीन नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां लाल रंग सब जगह फैला हुआ है। आपके पैरों के नीचे की जमीन लाल है, दूर की पहाड़ियां और पर्वत लाल हैं। यहाँ तक कि आपके ऊपर का आकाश भी पतली हवा में लटकी धूल के कारण एक लाल रंग का टिंट रखता है। यह वास्तव में एक मोनोक्रोमैटिक दुनिया है, जिसमें अनगिनत अलग अलग शेड्स में यह एक ही रंग हावी है। लाल रंग की यह व्यापकता ही मंगल को हमारी रंगीन, नीली और हरी धरती की तुलना में इतना विजुअली स्ट्राइकिंग और एलियन बनाती है। जब हम मार्स की तुलना अपने प्लैनेट से करते हैं, तो अंतर बहुत साफ है, और रंग तो बस शुरुआत है। धरती को अक्सर ब्लू मार्बल कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे प्लैनेट की लगभग 70% सतह हमारे विशाल महासागरों में लिक्विड वाटर से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से यह नीला सबसे डोमिनेंट रंग है, जो बादलों और बर्फ की टोपियों के सफेद रंग और हरे और भूरे रंग के जमीन के टुकड़ों से घिरा हुआ है। हमारा मोटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरपूर एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को इस तरह से बिखेरता है कि हमारा आकाश चमकीला नीला दिखता है। धरती पानी और जीवन से भरी दुनिया है, और इसके रंग उस जीवंतता को दर्शाते हैं। दूसरी ओर मार्स एक रेगिस्तानी दुनिया है। इसका लाल रंग एक सूखी, ऑक्सीडाइज्ड और भूगर्भीय रूप से कम एक्टिव सतह की बात करता है। हालांकि हमें इसके ध्रुवों पर बर्फ मिली है और हमारा मानना है कि जमीन के नीचे जमा हुआ पानी है, लेकिन कोई खड़े महासागर, नदियां या झीलें नहीं हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जो सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में लगती है। लाल धूल इसके प्राचीन अतीत का प्रतीक है, एक ऐसे समय का अवशेष जब पानी बहता होगा और एटमॉस्फेयर मोटा होता होगा।
ब्लू मार्बल की तुलना रेड प्लैनेट से करना एक हरे भरे जीवंत नखलिस्तान की तुलना एक विशाल, शांत और सुंदर रेगिस्तान से करने जैसा है। यह विरोधाभास ही है कि साइंटिस्ट्स मार्स से इतने मोहित क्यों हैं। हम मार्स का अध्ययन सिर्फ एक और प्लैनेट को समझने के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी धरती को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी करते हैं। मार्स हमें प्लैनेटरी इवोल्यूशन के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी प्रदान करता है। साइंटिस्ट्स पूछते हैं, क्या मार्स हमेशा से इतना ठंडा, सूखा और लाल था? सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले मार्स धरती जैसा ज्यादा रहा होगा। इसमें एक मोटा एटमॉस्फेयर, गर्म तापमान और इसकी सतह पर लिक्विड वाटर रहा होगा। अगर ऐसा सच है तो क्या वहां कभी जीवन शुरू हो सकता था? इस सवाल का जवाब देना आज मार्स एक्सप्लोरेशन के सबसे बड़े कारकों में से एक है। लाल धूल शायद जवाब छिपा रही है। शायद जंग लगे रेगोलिथ के नीचे हमें प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के जीवाश्म प्रमाण मिल सकते हैं। उसे ढूंढना मानव इतिहास की सबसे गहरी खोजों में से एक होगा। यह हमें बताएगा कि जीवन केवल धरती के लिए ही यूनिक नहीं है। तो अगली बार जब आप आकाश में उस हल्की लाल रोशनी को देखें तो याद रखें कि यह क्या दर्शाता है। यह सिर्फ लाल चट्टान का एक गोला नहीं है, यह रहस्य की दुनिया है, धरती का एक कॉस्मिक भाई, हमारे अतीत और शायद हमारे भविष्य के रहस्यों को समेटे हुए है। क्या मार्स पर जीवन है या कभी था? यही वह बड़ा सवाल है जो हमें बार बार वहां जाने के लिए प्रेरित करता है।